राम राम जी। बड़ी सामान्य सी बात हो गई है। किसी के पास रोजगार की कमी है, किसी के पास काम है पर चलता नहीं, कोई काम करना नहीं चाहता, किसी के काम आता ही नहीं। वह भरपूर कोशिश करता है, नौकरी कोई करता है तो नौकरी चले जाती है, जीवन में अस्थिरता बहुत है। तो आज मैं आपको कुछ एक साधारण से उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसे करने से मुझे ऐसा विश्वास है कि आपके जीवन में कम से कम रोजगार को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं वह सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले अपनी कुल देवी और कुल देवता की पूजना करनी शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो कि आपके पास कभी भी रोजगार की कमी ना आए, हमेशा आपके पास रोजगार हो, ऐसा ना हो कि बेकार बैठे आपके पास काम ना हो, तो अपनी कुल देवी या कुल देवता की पूजा करो। जो आपके पूर्वज हैं उनके प्रति, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके प्रति जो बनते आपके कर्तव्य हैं वो निभाया करो। जैसे कि कोई श्राद्ध करता है, कोई पिंडदान करता है, कोई गया जी करता है, कोई ब्रह्म कपाल करता है, कोई नारायणी शिला जाता है। तो अपने पितरों के निमित्त अगर आप अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाते रहोगे ना, आपके जीवन में कभी भी रोजगार की कमी नहीं आएगी। आपकी जो पुश्तैनी परंपराएं हैं, कुछ भी हो सकती हैं वो। आप ये देखिए, आपके दादा दादी माता पिता किस देवी देवता की पूजा करते थे, किस देवी देवता के मंदिर में जाते थे, वहां पर जाना शुरू करें। हुआ क्या है, हमने वह चीजें बंद कर दी हैं। जब आप ऐसी प्रथाओं को बंद कर दोगे जो आपके पूर्वज करते थे, तो आप पर दोष लग जाएगा और जीवन में रोजगार की कमी आएगी। गुरु एक होता है, गुरु के रूप अनेक होते हैं। तो जिसको गुरु मानो, एक को मानो। अगर 10 गुरु बनाओगे ना, और हर किसी को गुरु कहोगे, हर किसी की बात मानोगे, तो भ्रम आपके जीवन में आएगा। सूर्य ग्रह उच्च के हो जाएंगे, मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये तकरीबन 13 से 14 अप्रैल के बीच का समय होता है। आपको गेहूं लेना है, बाजार में नई फसल आती है, तो जितनी इच्छा हो उतना गेहूं लेकर आप मंदिर में ब्राह्मण को वह भेंट करके आए, या भगवान विष्णु जी के चरणों में अर्पित करके आए। और ऐसा अगर आप करते हो संक्रांति के बाद, सूर्य संक्रांति के बाद, तो भी आपके जीवन में रोजगार की कमी नहीं आती है। अगर आप अभ्यस्त हो सुबह जल्दी उठने के, तो सुबह जल्दी उठकर एक आदत बना लो। वह ये कि आपको पक्षियों को बाजरा डालना ही डालना है। जाकर आप जगह ढूंढिए, छत पे नहीं डालना है, बाहर कहीं मैदान में, खुली जगह में पक्षियों को बाजरा डालना शुरू करो और सुबह की सैर करनी शुरू करो। आपके जीवन में रोजगार की कमी आप देखोगे नहीं आएगी, धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। अन्नदान महादान इसीलिए कहा जाता है कि आप जितना अन्नदान जीवन में करते रहते हैं, लेकिन उचित व्यक्ति को, हमारे शास्त्रों में यह परामर्श दिया गया है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति को अन्न दान करते हो जो परमात्मा का भजन सिमरन करने वाला है, या परमात्मा के कार्यों में अन्न दान करते हो, तो ही आपके जीवन में वृद्धि आती है। आप अपने पिताजी माताजी के पांव हाथ लगाकर आप सुबह की शुरुआत करिए। अगर आप सुबह की शुरुआत अपने माता पिता के पांव हाथ लगा के करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेकर जाते हैं, अगर माता पिता इस संसार में नहीं हैं, तो उनको याद करके ही अगर आशीर्वाद लेकर आप अपने काम पे निकलते हैं, तो भी जीवन में रोजगार की कमी नहीं आती। देखिए, आलस्य आपके बल, आपके वीर्य, आपके शौर्य, आपके धन और आपके स्वास्थ्य को खा जाता है। चाहे उतार हो चाहे चढ़ाव हो, आप उस परमात्मा को साक्षी मन के अपने पथ पर आगे बढ़ते रहें। जीवन में कभी कमी नहीं आएगी। कोई ना कोई रास्ता उस परमात्मा की कृपा से आपको मिलता रहेगा, जिससे आपके जीवन में कभी रोजगार की कमी नहीं आएगी। आप अपनी कमाई से चाहे 100 रुपया 50 रुपया निकाल के एक छोटी सी गुल्लक में डालते रहें, और जब कभी आपको लगे कि 1000 1500 2000 10,000 20,000 बन गया है, तो ऐसा उचित व्यक्ति ढूंढे जिसको रोजगार की कमी है, गरीब व्यक्ति है, उसको काम करने के लिए पैसा नहीं है, चाहे कोई फल फ्रूट की रेडी लगाना चाहता है, ठेला लगाना चाहता है, या छोटा सा रोजगार शुरू करना चाहता है, तो आप उसके लिए परमात्मा का स्वरूप बन जाएं, उसकी मदद कर दें, लेकिन छुपे तरीके से उसको रोजगार प्रोवाइड करवा दें, उसको ठेला ले दें, उसको सब्जी तरकारी डलवा दें।
तो जब वह आपके दिए हुए उस दान से अपना रोजगार चलाएगा ना, वह आपको दुआएं देगा, जिससे भी आपके जीवन में कभी भी रोजगार की कमी नहीं आएगी। माता पिता परमात्मा के स्वरूप माने जाते हैं सनातन में। अगर आप सिर्फ अपने आलस से या अपनी जिद के कारण उनकी बनाई हुई परंपराएं या जो वह रिचुअल फॉलो करते थे उसको छोड़ देते हैं कि इससे क्या होगा, ये करने से क्या होता है, इसका क्या लॉजिक है, भगवान शिव को हम दूध अर्पण करते हैं, इससे क्या हो जाएगा, तो यह आप अपने धर्म पे अकेला अप्लाई ना करें। हर कोई व्यक्ति अपने धर्म में कुछ ना कुछ ऐसा करता ही है जो कई बार आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप कई बार दूसरों का उदाहरण देकर अपने धर्म की निंदा करके उन रीति रिवाजों को, माता पिता के रीति रिवाजों को और अपने दादा दादी के रीति रिवाजों को अगर छोड़ देते हो तो बहुत बड़ी मुसीबत को बुला लेते हो। वह अगर परंपराएं आपके परिवार में चल रही है तो रोजगार की कमी नहीं आएगी, अगर बंद है तो रोजगार की कमी आ चुकी है, उनको दोबारा से शुरू करो क्षमा मांग के। आप देखेंगे आपके जीवन में आपको रोजगार की कमी दूर होती हुई दिखाई देगी। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान हमेशा मानवता के कल्याण के लिए जो ज्योतिष के सही तथ्य हैं वही आपके सामने फिर से लेके आता है। आपके जीवन में परमात्मा की कृपा से सुख आए। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।